श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया कि आज का ये जो उपाय है लकुलेश महादेव का उपाय, आप सभी लोगों को करना है। जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफ आ रही हो, कितने भी दुख कष्ट आपसे नहीं हो रहा है, तो एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा। आपके जीवन के, आपके शरीर के सारे कष्ट, तकलीफ, दुख सब खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। आप सभी को पता है कल से वैशाख महीने की शुरुआत हो रही है और ये जो वैशाख का महीना होता है ना, ये बहुत बड़ा महीना होता है, बहुत अद्भुत से योग बना करके लेकर के आता है। आपके जीवन की समस्त जितनी भी परेशानियां होती है ना, ये वैशाख के महीने में खत्म हो जाती है। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय है ना, जीवन में एक सबसे बड़ा जो कष्ट होता है वो किस तरीके का होता है। आप चाहते हो कि परिवार में कोई बीमार ना पड़े, कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित हो जाता है या किसी की कोई लंबे समय से बीमारी चली हुई आ रही है, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा दुखदायी कष्ट होता है। पहला सुख ही निरोगी काया है, पूज्य गुरुजी ने कथा में बताया। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी ही ना रहे, आपके घर में सभी लोग आरोग्य रहे, कोई बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश ना करे, है ना। तो आपको यह उपाय करना है वैशाख के महीने में, है ना। किस दिन करना है, किस समय करना है, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बीमारी का उपाय है ना, आप इस वैशाख के महीने में इन खास 3 तिथियों पर आपको करना है। आपके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। इसके लिए आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी कटी फटी ना हो। इस चीज का ध्यान रखना। केवल एक बेलपत्र आपको ले लेनी है ना, और इसे लेकर के अपने घर पर आना है। ठीक है, घर पर लाने के पश्चात आपके घर पर जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, यानी कि जो पितरों का स्थान है ना, पानी पीने का स्थान, काफी सारे लोगों का जो मॉडर्न किचन है भैया उनके घर में नहीं होता है, उनके घर में इस तरीके से आरओ सिस्टम लगा हुआ रहता है। तो पूज्य गुरुजी ने यह भी कहा कि अगर आपके घर में इस तरीके से मटका है, परिंदा बना हुआ है, तो यहां पर चले जाओ, या फिर अगर कोई आरओ सिस्टम है तो यहां पर चले जाओ। ठीक है ना। इस जगह पर जाने के पश्चात जो भी आपका परिंदा, पानी पीने का जो भी पात्र है ना, उस पात्र से आपको उस एक बेल पत्र को टच करवाना है। किनका नाम लेकर के? लकुलेश महादेव का नाम लेकर के। लकुलेश महादेव के नाम से आपको इस बेल पत्र को यहां पर टच करवाना है। नहीं दिखाई दे रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं, लकुलेश महादेव। काफी सारों को तो नाम भी नहीं पता होता है अच्छे से, है ना। लकुलेश महादेव के नाम से आपको ये क्या करना है, टच कर देना। टच करने के पश्चात इस एक बेलपत्र को परिवार का कोई भी एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में लेना है। अब दाहिने हाथ में लेने का क्रम हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो बीच वाली पत्ती हो ना, वो आपकी बीच वाली उंगली की तरफ हो, डंडी आपकी तरफ हो। इस तरीके से अपने दाहिने हाथ में लेना, और आपका जो पूरा घर है ना, उस पूरे घर में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए लकुलेश महादेव जी के नाम से पूरे के पूरे घर में घूम जाना है। जितने भी आपके घर में कमरे हैं, किचन है, केवल बाथरूम शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में घूम जाओगे। घूम जाने के पश्चात जब पूरे घर में घूम जाओ, उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल एक और लेना और उस एक बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। अगर आपके घर में भी बेलपत्र लगा हुआ है ना, वहां पर भी आप इस उपाय को कर लीजिएगा। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे ना, तो ध्यान से सुनिएगा। जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को आपको इसकी पेड़ की जड़ पर ऐसे समर्पित करना है कि जो बीच वाली पत्ती हो वो पेड़ की तरफ हो, डंडी आपकी तरफ हो। जमीन पर ही रख देना है। लकुलेश महादेव का स्मरण करके, अपने पितरों का स्मरण करके वहीं खड़े होकर के प्रार्थना करना कि मेरे परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, कभी भी कोई बड़ा भारी रोग ना हो, सब आरोग्य रहें। छोटी मोटी बीमारियां जो चलती है वो चलती रहेगी, लेकिन कभी कोई बड़ी बीमारी, विकट समस्या वाली बीमारी ना हो। ऐसी कामना करके इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना। उठा लोगे और उठा करके और 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है उन्हें लेकर के बाबा की शिवलिंग के पास में पहुंच जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना।
जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। अब आपको सबको पता है कि जब भी हम बीमारी के लिए उपाय करते हैं, 1 लोटा शुद्ध जल बाद में समर्पित किया जाता है। तो जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, अपने परिवार के समस्त व्यक्तियों का स्मरण करके, है ना, इस बेल पत्र को लकुलेश महादेव जी के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको रख देना है, समर्पित करना है। डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे, और जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है ना, लकुलेश महादेव जी के नाम से ही इस बेल पत्र के ऊपर आपको पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, उस जल को रोकना, घर लेकर के जाना, समस्त व्यक्तियों को इसका थोड़ा थोड़ा सा आचमन करा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है, वैशाख के महीने में जो भी सोमवार का दिन पड़े, जो एकादशी का दिन पड़े, जो भी प्रदोष का दिन पड़े और शिवरात्रि का दिन पड़े, है ना, इन दिनों पर जो भी वैशाख के महीने में इस उपाय को कर लेता है ना, उसे पूरे साल भर किसी भी बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। इतना बड़ा महत्व होता है वैशाख के महीने का। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय आपके घर में धन, संपदा, वैभव और परिवार की उन्नति के लिए होता है ना। आप सबको पता है कल है वैशाख महीने की प्रतिपदा तिथि और शुरू हो रही है बुधवार के दिन से, और ये वाला जो उपाय है ना, बुधवार के दिन का सबसे अचूक उपाय माना जाता है घर में धन, संपदा, वैभव की वृद्धि और घर की उन्नति के लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस दिन किया गया आपके द्वारा दान, पुण्य, सत्कर्म जो भी होता है ना, वो सीधे सीधे उसका पुण्य आपके खाते में जमा होता है। और इस दिन आप चाहो तो थोड़ा सा अन्न ले लो, कुछ पैसे ले लो, है ना, इस तरीके से आपको दान करना है। ध्यान रखना किस तरीके से करना है। थोड़ा सा अन्न ले लो, जो भी आपकी श्रद्धा हो उतना, थोड़े से पैसे ले लो, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, जितनी आपकी श्रद्धा हो, और आपको लेनी होंगी हरी चूड़ियां। कौन सी चूड़ियां? हरी चूड़ियां। अब 2-4 तो क्या लोगे, एक सेट आप ले लेना हरी चूड़ियों का। और आपके आसपास जो भी किन्नर हो, इस चीज का ध्यान रखना, किन्नर, इन्हें आदि शक्ति का रूप कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये कुछ आशीर्वाद दे देती है ना, तो वो फलता है ना। आदि शक्ति नाम से ही आपको प्रमाण मिल गया होगा कि ये किनका रूप होती है। आपको उन सब चीजों को, इनको दान में देना है, बिल्कुल अपने सच्चे मन से, और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में इस तरीके की समस्या चल रही है, कुछ आशीर्वाद दीजिए। बस आपको इतना कहना है, वो अपने आप से कुछ ना कुछ आपको देंगे। चाहे तो वो अन्न के कुछ दाने दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, जो भी चीज दे, उन सब चीजों को आपको एक लाल कपड़े की पोटली में आपको बांध लेना है, और उसे ले जाकर के या तो मंदिर में कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दें, या फिर अपने घर की तिजोरी में रख दें। आपकी जो धन, संपदा, वैभव, परिवार की उन्नति की कामना से जो आपने वो चीज मांगी है ना, जब तक आपके घर में रहेगी, आपकी तिजोरी में रहेगी ना, आपके परिवार की उन्नति कोई नहीं रोक सकता। ये आदि शक्ति का प्रमाण है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख, तकलीफ, तनाव बहुत ज्यादा चल रहा है, एक के बाद एक कष्ट आता चला जा रहा है, आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो किसी भी विशेष मनोकामना के लिए और जीवन के सारे दुख तकलीफों को खत्म करने के लिए इस उपाय को किया जाता है। एक दीपक आपको लेना है, गाय के घी का गोल बाती का दीपक, ठीक है, एक दीपक ले लेना। इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 21 दूर्वा। अब पूज्य गुरुजी ने ये नहीं कहा कि आपको 3 गांठों की लेनी है या 7 गांठों की लेनी है, कुछ नहीं, 21 दुर्वा, जितने गांठों की मिल जाए, ठीक है ना। उन सभी 21 दुर्वाओं को आपको इस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके से रख लेना है, और एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेनी है जिसे आपको यहां पर बांध देना है। ध्यान रखना, दुर्वा को हमेशा दुर्वा से बांधा जाता है, मोली कलावे धागे से नहीं बांधा जाता, ठीक है। तो आप इसको एक एक्स्ट्रा दुर्वा से आप इसे बांध देना। थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, शहद ज्यादा नहीं लेना है, 2 से 4 बूंदे आपको शहद की लेनी है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है। ये ले लोगे, सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करने से पहले आपको अपना नाम
और गोत्र बोलना है, बस। ठीक है। उसके पश्चात जो आपने 21 दुर्वा का गट्ठर लिया है, इस 21 दुर्वा के गट्ठर को आपको शहद के अंदर डुबोना है। कैसे करके डुबोगे? मतलब या तो अगर आप थोड़ा सा शहद लेकर के आए हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसके पीछे वाले हिस्से पर, ये वाला जो हिस्सा है ना, इस वाले हिस्से पर आपको शहद लगाना है अच्छे से। मैं आपको बता भी देता हूं यहां से मिटा करके, ये जो पीछे की इसकी जितनी भी डंडियां है ना, ये पूरी की पूरी, इनको शहद में आपको डुबोना है। और शहद में डुबो करके आपको शिवलिंग पर जो गणेश जी का चरणाविंद का स्थान होता है, ये वाला स्थान यहां पर समर्पित करना है। और समर्पित करने का क्या तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। जो शहद वाला हिस्सा हो वो शिवलिंग की तरफ हो, पत्तियां इधर की तरफ होगी, और जो शहद वाला हिस्सा है ना वो इधर की तरफ में होगा। आपको थोड़ा सा पीला पीला सा नजर आ जाएगा, इस साइड में शिवलिंग की तरफ हो। इसको यहीं पकड़े रहना है, अपने हृदय की बात, अपनी कामना बाबा से निवेदन करके, बोल करके, और यहीं छोड़ करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस वैशाख महीने की जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, जो सोमवार पड़े, क्योंकि 3 से 4 सोमवार, एक प्रदोष, एक शिवरात्रि, करके देखिएगा। आपके घर के, आपके जीवन के सारे क्लेश तो दूर होंगे ही होंगे, आपकी वो कामना भी पूरी होगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।